औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एक्सप्रेस न्यूज़ से इरशाद अंसारी। आज हम बात करेंगे कि वज़ीर ख़ज़ाना ने इस्लामाबाद में जो लिटरेचर फेस्टिवल जारी है वहाँ पे अहम गुफ्तगू की है। उस गुफ्तगू का पस मंज़र क्या है और इसके मुस्तक़बिल के जो है वो मंज़रनामे पे क्या असरात होंगे। एक्चुअली ये जो गुफ्तगू की गई है ये IMF के जो प्रोग्राम में हम उसी तनाज़र में की गई है, चूँकि IMF का मिशन जो है वो अगले हफ्ते पाकिस्तान आ रहा है। एक तो अपनी इस गुफ्तगू में उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि IMF का मिशन अगले हफ्ते पाकिस्तान आ रहा है और उस मिशन के साथ जो है वो पाकिस्तान की जो इकॉनमी की सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल होगा और जो IMF के साथ हमने कंडीशंस जो तय की हुई हैं, जो इक़दामात उठाने हैं, उस पे हम उनको जो है वो डेवलपमेंट से आगाह करेंगे। और स्टॉक टेकिंग बेसिकली उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया था कि उसके लिए जो है वो IMF का मिशन आ रहा है। और IMF के साथ मुआहदे के हवाले से उनका ये कहना था कि हमने IMF के साथ जो मुआहदा किया उसमें कोई चीज़ खुफिया नहीं रखी गई है, हर चीज़ जो है वो ओपन है। IMF के साथ जो मुआहदे हुए हुए हैं और वो IMF की वेबसाइट पे भी मौजूद हैं और मीडिया में भी आ चुकी हुई हैं, तो लिहाजा कोई चीज़ ओपन नहीं है। अलबत्ता उनका ये ज़रूर कहना था और उनकी गुफ्तगू अगरचे इस वज़ीर ख़ज़ाना की ये खूबी है कि ये रियलिस्टिक बातें करते हैं, कि इसमें भी उन्होंने रियलिस्टिक बातें की हैं। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि IMF के साथ जब हम प्रोग्राम में जाते हैं हम उनसे मुआहदा तो कर लेते हैं और उस मुआहदे के तहत हम शराइत भी तय कर लेते हैं, लेकिन हम उन शराइत पे अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मगर अपने तय वो इस बात के लिए पुरअज़म थे कि जो उन्होंने टीम लीडर के तौर पे जो है वो वज़ीर आज़म की बाकायदा हदायत पे और उनकी मंजूरी से, उनकी आशीर्वाद से, उनकी रजामंदी से IMF के साथ प्रोग्राम जो किया है और जो मुआहदा तय किया है उसमें जो कंडीशंस उनके साथ एग्रीड की हैं वो उन पे जो है वो अमल दरामद करेंगे और काफ़ी कंडीशंस पे अमल दरामद किया भी जा चुका है। इसी तनाज़र में ये सारी गुफ्तगू हुई थी। उनका ये कहना था कि मुल्क जो है वो इस तरह खैरात पे नहीं चल सकते, हमें अपना जो है वो टैक्स नेट बढ़ाना पड़ेगा। टैक्स नेट हमारा बहुत कम है, टैक्स टू GDP की शरह 8 साढ़े 8% है, इस पे मुल्क नहीं चल सकता, हमें इसको बढ़ा के 13 साढ़े 13% तक लेके जाना है। उन्होंने ये भी दावा किया कि 6 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो नए टैक्स नेट में आ चुके हैं, लेकिन ये भी काफ़ी नहीं है, इनको हमें मज़ीद बढ़ाना है। उसके लिए FBR की डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, पराल की रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, FBR की रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे इस्लाहात लेके आ रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन जो कि IMF की एक कंडीशन है उस पर भी उन्होंने बातचीत की, खासकर PIA की प्राइवेटाइजेशन। उस पे उनका ये कहना था कि PIA की प्राइवेटाइजेशन जो है वो इतनी भी आसान नहीं है, अगर इतनी आसान होती तो ये बहुत पहले हो चुकी होती। अलबत्ता उनका ये कहना था कि प्राइवेटाइजेशन के कई मोड होते हैं, एक तो डायरेक्ट जो है वो प्राइवेटाइज कर दिया जाता है और इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी इसको जो है वो प्राइवेटाइज का एक मोड होता है। तो अलबत्ता उनका ये कहना था कि हम रिस्ट्रक्चरिंग भी करेंगे, प्राइवेटाइजेशन भी करेंगे। बदकिस्मती से तमाम जो भी वजारतों के जो मलकियती रियासती मलकियती इदारे हैं उनको जो है वो तमाम को स्ट्रेटेजिक जो है वो एसेट और स्ट्रेटेजिक इदारे जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इस पे हमें जो है वो रिविज़िट करने की ज़रूरत है कि कौन से हकीकी मायनों में स्ट्रेटेजिक हैं और कौन से जो है वो नॉर्मल जो है वो इदारे हैं। और ऐसे तमाम इदारों को हमें प्राइवेटाइज ना से हम प्राइवेटाइज करेंगे, बल्कि इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो भी हम निजी शोबे को देंगे, ताकि निजी शोबा इसको बेहतर तरीके से जो है वो चला सके और रोज़गार के मौके हो सकें, इकॉनमी फ्लोरिश कर सके, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ सके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट होने के साथ साथ जो है वो रोज़गार के मौके पैदा हो सकें। और इसके साथ उन्होंने एक अहम बात ये भी की कि महंगाई जो है उसमें कमी ज़रूर आई है, लेकिन इसका जो फ़ायदा है आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। ये एक उनका ये कहना था कि उन्होंने एक खदशा ज़ाहिर किया था कि ये इस पे काम करने की ज़रूरत है कि महंगाई में जो कमी आई है इसका आम आदमी को बेनिफिट क्यों नहीं पहुंच रहा। इस पे जो है वो हुकूमत भी अपना काम करेगी और जो इदारे हैं और जो स्टेक होल्डर हैं उनको भी मिल के जो है वो काम करने की ज़रूरत है। दूसरा उन्होंने ये बताया था कि जो हमारी आबादी है, आबादी का भी जो है वो हमारा बम जो है वो ऑलमोस्ट फट चुका है। उस पे भी जो है वो किसी हद तक हमें कुछ सोचने की ज़रूरत है कि एक कौम के तौर पे हमें मिल के आगे बढ़ने की ज़रूरत है और माशी इस्तेहकाम लाने की ज़रूरत है। और माशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। मुल्क किसी किस्म की सियासी अदम इस्तेहकाम का जो है वो मुतहम्मल नहीं हो सकता। जो हमारे IMF के साथ टारगेट्स हैं उनको हम जो है वो किसी हद तक जो है वो उनको हमने पूरा भी किया और बाकी भी हम पूरा करेंगे। और इसी से जुड़ी एक और बात ये है कि चूँकि पाकिस्तान जब IMF के प्रोग्राम में जा रहा था तो IMF की टीम की तरफ से बार बार हमारी जो फाइनेंसिंग का गैप था उसको पूरा करने के लिए हमें कहा जा रहा था कि आप सऊदी अरब से इसी तरह UAE से और चाइना से जो है वो अपने कर्जे रोल ओवर करवाएं। हमने कुछ कर्जे करवाए भी,
چین سے ہم نے $16 ارب کے قرضے جو ہے وہ رول اوور کرنے کی پہلے ہی درخواست کر چکے ہیں، اور ابھی اطلاع یہ ہے کہ ہم نے $3.4 ارب کا قرضہ جو ہے وہ مزید رول اوور کرنے کے لیے ہم نے چین کو جو ہے وہ درخواست کی ہے۔ یہ وہ فائنینسنگ کا گیپ ہے جو $5 ارب کے لگ بھگ کی بیرونی فائنینسنگ کا گیپ آ رہا تھا، اور اس کی جو ہے وہ IMF کی طرف سے پہلے ہی نشاندہی کی گئی تھی۔ تو اگر یہ ہم سارے فائنینشیل گیپ جو ہے وہ ان کو ہم پورا کر لیتے ہیں اور باقی جو کنڈیشنز ہیں ان کو بھی ہم پورا کر لیتے ہیں، تو اس صورت میں ہمیں IMF سے جو ہے وہ دوسری قسط مل جائے گی۔ پاکستان کی ٹیم وزارت خزانہ اس بارے میں پرعزم اور پر امید ہے کہ پاکستان کو IMF سے جو ہے وہ دوسری قسط مل جائے گی، اور ساتھ وزیر خزانہ نے ایک اہم بات یہ بھی کی تھی اسی تناظر میں، جو تناظر چل رہا تھا کہ رول اوور کا، انہوں نے کہا تھا کہ رول اوور کروانا اتنا آسان نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ دوست ممالک سے سرمایہ کاری کی طرف جانا چاہیے۔ چین بھی ہماری طرف سرمایہ کاری کے لیے آ رہا ہے، اسی طرح UAE بھی آ رہا ہے، سعودی عرب بھی آ رہا ہے، تو یہ جب سرمایہ کاری آئے گی تو اس سے ہمارے معاملات بہت سارے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سی پیک کو بھی لے کے انہوں نے بات کی کہ سی پیک کا جو پہلا فیز تھا وہ اس میں ہم نے کافی پروجیکٹ جو ہے وہ ہم نے کر لیے۔ جو فیز 2 ہوگا وہ بزنس ٹو بزنس ہوگا، اس کے بعد بزنس ایکٹیویٹیز جو ہے وہ جنریٹ ہوں گی اور نئی انڈسٹریز جو ہے وہ لگیں گی، اور پاکستان میں اقتصادی سرگرمیاں جو ہے وہ پھلیں پھولیں گی، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں ملکی معیشت جو ہے وہ مزید بہتر ہوگی۔ اقتصادی اشاریے پہلے بہتر ہو رہے ہیں، اور اگر یہ ساری چیزیں سموتھلی چلتی ہیں تو مزید اس میں بہتری آئے گی، اور اقتصادی ترقی کی رفتار جو ہے وہ تیز ہوگی۔